प्रिय विद्यार्थियों, दर्शकों, फॉलोअर्स, बच्चों, APLM चैनल से ये वीडियो भी स्त्री पुरुष मनोविज्ञान के ऊपर है। कुछ बच्चों को लगता है कभी कभी, एक आध ने कभी कभी लिखा भी है कि गुरुजी ये टॉपिक रहने दीजिए, किसी चीज़ से दूर भाग के काम नहीं चलता है। जो बातें हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हैं उनसे दूर भागने से काम नहीं चलता है। हालांकि किशोरावस्था और युवावस्था ऐसी होती है पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए, कि स्त्री का नाम सुन के ही, उसका चित्र देख के ही आकर्षण पैदा हो जाता है। लड़कियों की बात मैं नहीं जानता, लेकिन लड़कों के साथ कम से कम ये होता है। आज मैं तुम्हें एक कारण बता रहा हूँ, अगर वो समझ लोगे तो समस्या का निराकरण कर पाओगे। अभी मेरे एक छात्र ने लिखा कि इतना सब मना करने के बावजूद भी, इतना सब आपके कहने के बावजूद भी मैं ट्रैप में पड़ गया और आज वो लड़की मुझसे बदला लेने के लिए घूम रही है और वो कहती है कि मैं तुम्हें नेस्त नाबूद करके छोड़ूंगी, बर्बाद करके छोड़ूंगी, तुमने मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर दिया। ये वो प्रपोज़ल की बेटा नौबत ही क्यों आए कि कोई प्रपोज़ कर सके। कहीं ना कहीं तो आने दिया है पास में ना। अब तुमको इतना दूर भी नहीं रहा जाता। आज के ज़माने में आपका ज़माना होता होगा बेटा, हमारा ज़माना हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, हर युग में जो पास आने देता है उसके पास लोग आते हैं, जो नहीं आने देता उसके पास नहीं आते हैं। समझ लेते हैं कि ये अनअचीवेबल है, नॉट रीचेबल है। जिस व्यक्ति को आप फ़ोन करना चाहते हैं वो पहुंच के बाहर है, कवरेज एरिया के बाहर है, फिर तुम लाख फ़ोन लगाते रहो, नहीं लगता। ऐसा नहीं कोई दम्भ है या कोई बहुत बड़ी बात है, नहीं, सिंपली इट इज़ माई लाइफ। मैं किसी को क्यों आने दूं करीब? मेरे ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता कि मैं करीब क्यों आने दूं। मेरे ज़माने में कोएड भी था, 11वें क्लास से तो मैं कोएड में ही पढ़ा। BSc में फिर से था, कहने भर का कोएड था। MSc में भी एक ही लड़की पढ़ती थी 18 की क्लास में, फाइनल में प्रीवियस में 6 लड़कियां पढ़ती थीं, गिनती याद है आज भी। लेकिन अट्रैक्शन तो नहीं हुआ। सुंदर भी थी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अट्रैक्शन ज़बरदस्ती हुआ हो। बिल्कुल प्योर स्ट्रेट मेल हूँ, कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की कि जो सोचो कि अट्रैक्शन इसलिए नहीं हुआ होगा। अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अच्छी लड़कियां अच्छी लगती रही हैं, सेक्सी लड़कियां सेक्सी भी लगती रही हैं, बट मैनू की हैं, ठीक है, अच्छा है। संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या सब चीज़ के पीछे पड़ जाऊं या हर चीज़ को अपने पास रख लूं? नहीं। अब मैं तुम्हें वो मनोविज्ञान बता रहा हूँ, उसको समझो ध्यान से। ये फ्रॉइड के मनोविज्ञान के आधार पर है। एडलर और जुंग ने बाद में इसमें कुछ और चीज़ें दी हैं और इसमें मैंने अपना कुछ जोड़ा हुआ है। मेरा एक पब्लिश रिसर्च पेपर है इस विषय में, उसकी बात करता हूँ। 15-16 साल पहले छपा था जर्मनी के एक जर्नल में, पब्लिश्ड वर्क है मेरा, और इस बात पर मेरा कॉपीराइट भी है। नेचुरली पब्लिश्ड रिसर्च पेपर है, ध्यान से सुनिए। एक फ्राइड ने पिता पुत्री और माता पुत्र के अट्रैक्शन की बात कही है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात कही है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पहले बता दूँ, मेरे गले नहीं उतरता ज़्यादा। वो जो कारण फ्राइड ने बताए हैं वो मेरे गले नहीं उतरते। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि जो मेरा चिंतन है मैं बताऊं। एक बच्चा जब बड़ा होता है और एक बच्ची जब बड़ी होती है, दोनों के बड़े होने में फ़र्क है। एक लड़का और एक लड़की जब शिशु से बालक बालिका बनते हैं तो माता और पिता के संपर्क में जो रहते हैं, दोनों संपर्कों में अंतर है। लड़का या लड़की यानी शिशु, शिशु बालक और शिशु बालिका, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये माँ के शरीर से जुदा होते हैं, माँ के शरीर के अंदर रहते हैं, फिर उसके शरीर के अंग से निकलते हैं। निकलने के बाद बहुत साल तक माँ के शरीर से ही चिपटे रहते हैं, स्तनपान करने के लिए माँ के साथ ही सोते हैं। माँ उससे प्यार करती है,
हर वक्त माँ के पास होते हैं, गोद में लेती है, सुलाती है, दुलारती है, प्यार करती है, सब कुछ बात है। पिता के शरीर से बच्चे पृथक नहीं होते, पिता के शरीर से वो जन्म नहीं लेते। और सबको पता ही है कि पिता गोद में उठा सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, चुमकार सकते हैं, पुचकार सकते हैं, कंधे पे बिठा सकते हैं, लेकिन माँ जितनी शारीरिक नज़दीकी पिता से नहीं होती। ठीक है ना। यहाँ कोई इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही है, एकदम स्वाभाविक भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। तो लड़का जो होता है वो ऐसा नहीं है, फ्राइड महोदय तो कहते हैं माँ के शरीर से अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो विपरीत लिंगी है, और लड़की अट्रैक्ट नहीं होती क्योंकि वो विपरीत लिंगी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का बचपन से ही माँ के शरीर को पूर्ण अपनत्व से अपने ही शरीर के अभिन्न रूप में देखता है। अट्रैक्शन कैसे पैदा हो सकता है? जब हम अभिन्न होते हैं, भाई बहन होते हैं, अभिन्न होते हैं, दुष्टों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्यतः भाई बहन में कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए कि साथ साथ खेले हैं, बड़े हैं, स्पर्श किया है, पास पास लेटे हैं, सब बातें हैं, पैदा ही नहीं होती बात, अभिन्न है। मेरा एक हाथ अपने दूसरे हाथ को छूता है तो क्या कोई झंझना जाता है कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन से? लेकिन अगर किसी लड़की से किसी लड़के का हाथ टच करता है पहली बार में तो झंझनाहट पैदा होती है। सरसराहट, झंझनाहट, थरथराहट, ये कौन सी फिल्म थी, उसमें ये शब्द जो है हीरोइन बता रही थी। ये सब बातें पैदा होती हैं अनजान के लिए। चूँकि भाई बहन बचपन से साथ पलते बढ़ते हैं, एक साथ एक दूसरे के शरीरों को बढ़ते हुए देखते हैं, ये होती है प्योर भावना। ये भारतीय संस्कृति है, ये यूरोपियंस क्या जाने इस बात को, इनकी बुद्धि के बाहर है। आई नेवर लाइक दिस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स के पिता जो है वो पुत्र पुत्री का अट्रैक्शन होता है और माता और पुत्र का होता है। शिट, ये मूर्ख है ये लोग जो ऐसी बात करते हैं। लेकिन फ्राइड की बाकी कुछ बातें सत्य हैं, उनको मैं स्वीकार करता हूँ। जैसे ओशो की 95-99% बातों को मैं मान सकता हूँ, 2-4 बातों को मैं नहीं मानता। तो जब एक बालक बड़ा होता है तो माता का शरीर उसके लिए अपरिचित नहीं है, वो उसका ही शरीर है। जैसे ये हाथ मेरा ही शरीर है, ये कंधा मेरा ही शरीर है, ये कंधा मेरा ही शरीर है। मैं अपने हाथ से अपने कंधे को स्पर्श करूं, अपने अंग को स्पर्श करूं, कुछ भी, इससे हम सेक्सुअली अराउज नहीं होते। वो एक अलग प्रक्रियाएं हैं हस्तमैथुन की, उसमें व्यक्ति अपने हाथ को कल्पना करता है, किसी और पर प्रोजेक्ट करता है। सेक्स में इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। ये प्रोजेक्ट करता है, अपने अंगों को प्रोजेक्ट कर लेता है स्त्री के अंगों के रूप में, और अपने हाथ को प्रोजेक्ट करता है कि ये किसी स्त्री का हाथ है, इस प्रकार से अपने को संतुष्ट करता है। वो अलग इश्यू है, वहाँ इसकी बात मैं नहीं कर रहा। या स्त्री उसको पुरुष अंग के रूप में प्रोजेक्ट करती है और तब स्खलित होती है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक बालक, एक नन्हा शिशु, बालक शिशु यानी मेल चाइल्ड, माता के शरीर को अपने शरीर से पृथक नहीं समझता। लेकिन ये स्थिति बालिका शिशु की पिता के साथ नहीं आती है। उसका कारण ये है कि पिता के शरीर से उसने जन्म नहीं लिया है, न पिता के इतने करीब होती है। ठीक है, वो गोद में खिलाते हैं, सब बात है, लेकिन माता के शरीर के तो करीब होता है बालक, क्योंकि माता का एक अनावृत शरीर, अनावृत का मतलब समझते ही होंगे, बिना कपड़ों के, अनावृत शरीर, स्तनपान करता है तो अनावृत शरीर से ही तो करता है। लड़की को ये सब महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लड़की तो उसके हार्मोन्स सेम है जो मदर के हैं, लेकिन लड़के के हार्मोन्स तो अलग हैं। तो वो अपनी माँ को जो अनुभव करता है वो बहुत ही उसकी छत्र छाया अनुभव करता है। माँ की गोद में, माँ के सीने से लगकर जो अनुभव होता है ये सभी जानते हैं। अब अचानक वो जब बड़ा होने लगता है तो वो लड़की किसी और लड़की को देखता है, किसी और स्त्री को देखता है, गाहे बगाहे नग्न अर्धनग्न भी देख लेता है, तो उसे लगता है कि ये उसकी माँ का शरीर नहीं है। माँ जैसा तो है लेकिन माँ का शरीर नहीं है, संरचना तो वही है। तो उसे क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि ऐसा क्या है कि जो मेरी माँ का शरीर है उसमें तो मुझे एक स्नेह की धारा महसूस होती है, मैंने वहाँ स्तनपान किया है, तो मुझे उन स्तनों के बीच में वहाँ पर एक अथाह शांति का अनुभव होता है, और मैं अपने आप को, एक बालक सोचता है कि मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ।
वो सोचता है चलो यहाँ भी करके देखते हैं, तो वो वहाँ भी स्तनपान ही करना चाहता है दूसरी स्त्री या फीमेल के प्रति, और वहाँ विश्राम करना चाहता है। यही एक्शंस होते हैं प्रारंभिक, लेकिन वहाँ पर एराउजल हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उत्तेजना आ जाती है। तब उसको पता लगता है कि स्त्री का शरीर भी कई प्रकार का होता है। माता का शरीर अलग है, बहन का शरीर अलग है, और किसी अपरिचित लड़की का शरीर अलग है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, वो कहानी में दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम ये अनुभव करें कि ये शरीर किसका है। कभी कभी क्या होता है कि हम महसूस कर लेते हैं कोई स्त्री माता समान है, बचपन में ये स्त्री माता समान है, तो हम उसको माता समान प्रोजेक्ट कर लेते हैं, मानना शुरू कर देते हैं, तो उसका शरीर भी हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं रहता। या जिसको हम बहन मान लेते हैं, धर्म बहन, जिससे कोई रिलेशन नहीं है, तो उससे हम अट्रैक्ट नहीं होते। मैं यहाँ सभ्य लोगों की बात कर रहा हूँ, दुष्टों की, राक्षसों की, या काम वासना के गुलाम दरिंदों की बात नहीं कर रहा। हमें महसूस ही नहीं होता कि ये शरीर किसी अपरिचित लड़की का है। जब विपरीत लिंगी, और मैं यहाँ समलैंगिकों की बात भी नहीं कर रहा, जब कोई विपरीत लिंगी अपरिचित होता है तब हमें अराउजल होता है। अपने निकट संबंधों में ये अराउजल होता ही नहीं है, और जिसको होता है तो उसका शिक्षा दीक्षा ठीक नहीं है, उसे संस्कार नहीं मिले, उसे समझाया नहीं गया। यही संस्कार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए इस चैनल पर मौजूद हूँ। आखिर तुम दादाजी बोलते हो मुझे, कौन से दादाजी खुल के बात करते हैं इस तरह से? मैं करता हूँ। तो बेटे बात यह है कि अपरिचित स्त्री शरीर जब पुरुष के सामने आता है तो वो उसको सबसे पहले तो उसी तरह ट्रीट करता है जैसे वो अपनी माँ को ट्रीट करता रहा है, उसी तरह ट्रीट करता है। लेकिन फिर जब उसको अराउजल होता है तो उन्हीं अंगों से वो उत्तेजित होने लगता है, लेकिन फिर भी अपनी माँ से उत्तेजित नहीं होगा वो, क्योंकि वो तो शरीर उसका ही है। बस मेरा आज की वीडियो में कहना यही है कि हमारी माता का शरीर या हमारी बहन का शरीर ये हमारा ही शरीर है, और हम अपने शरीर से उत्तेजित नहीं होते। अंतर ये सामाजिक नहीं है, ये प्राकृतिक है। सेक्स प्राकृतिक होता है, सामाजिक तो विवाह होता है। कुछ क्लान्स ऐसी थीं एंशिएंट हिस्ट्री में कि जिनमें सगी बहन से ही विवाह होता था, क्योंकि वो मानते थे कि जो दूसरे परिवार से लड़की आएगी तो वंश अशुद्ध हो जाएगा। इतिहास में वर्णन है, और बड़े प्रसिद्ध वंश हैं। आजकल नाम लेना किसी का ठीक नहीं। उस वंश का कोई हो, वो कहने लगे आप हमारे वंश की इंसल्ट कर रहे हैं। इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए, केसी श्रीवास्तव की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, और तमाम चीज़ें पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है। बड़े बड़े प्रसिद्ध वंश हैं, उनमें अपने सगी बहन के अतिरिक्त किसी से विवाह ही नहीं होता था। परिणाम क्या हुआ? वंश खत्म हो गए, संतानें ही नहीं हुई, बहन के साथ में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए, स्खलित नहीं हो पाए, क्योंकि बहन का शरीर अपना ही शरीर है। उन शरीरों से उत्तेजना प्राप्त नहीं होती। इसलिए माता और बहनों का संबंध हमारी भारतीय संस्कृति में अद्भुत है। ये फ्राइड जैसे मूर्खों की क्या समझ में आएगा? आई हेट फ्राइड इन दिस रिगार्ड। मैं बिल्कुल इस बात के लिए निंदा करता हूँ उनकी, और धिक्कार भेजता हूँ कि जो इस तरह सोचते हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बात है कि एक बालक माँ के शरीर से अट्रैक्ट होता है सेक्सुअली, और ये जो स्तनपान करने पर जो दुग्ध निकलता है वो स्खलन है माँ का, कि माँ जो है एक पुरुष बच्चे को अपना स्तनपान करा रही है, इसलिए उसको अराउजल हो रहा है, तो उसका वो स्खलन है। शिट है ये पूरी सारी बातें। दूध की धार जो बहती है, ये सोचो कि दूर से देख के नन्हे शिशु को, कई बार ऐसी बातें होती हैं कि बहुत सी माताएं जिनके शिशुओं की मृत्यु हो गई है, वो किसी छोटे बालक को देखकर उनके स्तनों से दूध की धार बह निकलती है। ये क्या है? ये सेक्सुअल अराउजल है। इन गधों से ये पूछा जाए कि ये क्या है? यूरोप के लोग तो विरोध कर नहीं पाए, भारत में कोई विरोध करने वाला था नहीं, तो फ्राइड महान हो गए। फ्राइड को हर बात में सेक्स दिखाई देता है। ऐसे ही मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, एक कम्युनिस्ट राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक थी। ऐसे ही मैंने शोभा डे की एक पुस्तक पढ़ी थी, द सल्ट्री डेज। इन दोनों पुस्तकों को पढ़कर दोनों पर मैंने लगभग समान कमेंट लिखा था। पहले मैं पूरी पुस्तक पढ़ के उसके फ्रंट पेज पे कमेंट लिखता था कि मुझे क्या लगा इसे पढ़ के। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक तो मैंने फाड़ के फेंक दी, हालांकि उनका घुमक्कड़ शास्त्र अच्छा है, लेकिन मैंने फाड़ के फेंक दी, लिखने की नौबत ही नहीं आई। निहायत ही गंदी किताब, एकदम बहुत वाहियात। सेक्स के मामले में नहीं, विचारों के मामले में बहुत हेटफुल। आई डिड नॉट लाइक इट।
आई हेटेड इट। मैं दुनिया में बहुत कम चीज़ों से हेट करता हूँ, उसमें मैं उनके विचारों को हेट करता हूँ। लेकिन शोभा डे की पुस्तक मैंने पढ़ी तो मैंने उस पर कमेंट ये लिखा कि इनका बस चले तो ये मेज कुर्सी से भी सेक्स करें, क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ सेक्स है और कुछ है ही नहीं। इन्हें तो कुछ भी चाहिए, ये सेक्स ही सोचती हैं, इनके दिमाग में और कुछ है ही नहीं। हालांकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर लिखा था, लेकिन मैं ऐसे लेखकों को स्वीकार नहीं कर पाता। संसार में सेक्स ही सब कुछ नहीं है, बल्कि जो प्योरली साइकोलॉजिकल चीज़ है मोहब्बत, उसके लिए तक तो कहा गया है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कोई ये बात है हर समय मोहब्बत में डूबे घूम रहे हैं, फिर तो वही हाल होगा। इश्क फिल्म थी, इश्क, अजय देवगन पाइप पे चलते हैं, चलते जाते हैं, सोते हुए जा रहे हैं, चल रहे हैं, पाइप पे चल रहे हैं। मोहब्बत में आदमी ऐसे ही हो जाता है। अजय देवगन ही चल रहे थे मेरे ख्याल से। गाने बड़े अच्छे थे उस फिल्म के, मुझे बहुत पसंद है, आशिकी 2 और इश्क के गाने। अभी अभी सुना था मैंने तो याद आ गया। इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी थे काम के। अरे इस दुनिया में आए हैं, पड़ गए इश्क में। इस दुनिया में आए हैं जीने के लिए, मस्ती के लिए, आनंद उठाने के लिए। तुमको इश्क में ही तो आनंद है, काहे का आनंद है? निकम्मा कर दे वो काहे का आनंद है? फिल्म वालों ने तो इश्क को कमीना भी कह दिया। एक गाना हुआ करता था, इश्क कमीना। कुल मिला के हर चीज़ अपनी जगह ज़रूरी है। हम भेलपूरी खाते हैं तो अच्छी तब लगती है जब हर मसाला प्रॉपर मिला हो। ये नहीं है कि नमक ही नमक खा रहे हैं, ये नहीं है कि मीठा ही मीठा खा रहे हैं, तीता तीता खा रहे हैं, कड़वा कड़वा खा रहे हैं। सब मिला लेते हैं, सारे स्वाद। ये संसार सर्वांग आनंद का संसार है। रूप रस स्पर्श गंध स्वाद संगीत सब कुछ सुनने का है नाम। दुनिया में आनंद तब आता है, ये नहीं बस एक तरफ लग गए, बस सेक्स दुनिया में है और कुछ नहीं है। इश्क करना है, मोहब्बत करना है, कसम खा के निकले हैं सवेरे से, जो मिलेगी उसको पटाना है। उसको जो है, अगस्त का महीना आ रहा है, फ्रेंडशिप डे आ रहा है, बस कोई ना कोई तो बनानी है इस बार जो वैलेंटाइन डे तक मैटेरियलाइज हो जाए, और 9 महीने बाद बाल दिवस तो होता ही होता है। तब ढूंढते फिरेंगे क्या करें क्या ना करें। यही नहीं है दुनिया, इतने में सिमट के रह गई। आहार निद्रा भय मैथुनंच, खाना खाया डर भय है, शिवसेना वाले ना आ जाए कहीं पार्क में छुपे हुए हैं। आहार निद्रा, भोजन किया सोए, इश्क करने निकल पड़े, अब आया भय, पार्क में छुपे हुए भैया कहीं गेरुआ वाले ना आ जाएं, वो योगी जी की टीम ना आ जाए, भय, और मौका लग गया तो मैथुन। ऐसे लोग कौन हैं? मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती, मनुष्य के रूप में पशु है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्य लोके भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। न विद्या है न तप है, तप का मतलब होता है कंसंट्रेशन, न तपो न दानम, दान का मतलब ये नहीं है कि पैसा दे दिया भिखारी को। दान का मतलब है अपनी बुरी चीज़ दान कर दो। किसको दान कर दो? प्रकृति को। हे प्रकृति माँ, आपने मुझे दी बुरी आदत, आपको समर्पित, आप जानो आपका काम जाने। तुम्हारी बुरी आदत प्रकृति में जाके डाइल्यूट हो जाएगी, छोड़ दो उसे। विद्या तपो न दानम, ज्ञानम, ज्ञान नहीं, विद्या नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा? शीलम, शील, शील के लिए पढ़ना हो तो पंचशील पढ़िए जैन धर्म के। ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, इसलिए कोई गुण नहीं है। और जब इतना सब कुछ नहीं है तो धर्मो धारयते प्रजा, धारण क्या करोगे? कुछ भी धारण करने के लिए नहीं है। कोई देख के क्या कहेगा? इम्प्रेस किससे होगा? अंदर है क्या तुम्हारे? क्या है तुम्हारे अंदर? अभी मैंने इंटरव्यू के लिए गाइड करते हुए अपनी एक शिष्या को बताया, वीडियो भी पड़ा हुआ BTP चैनल पर। उसने कहा कि सर अगर वो ये पूछें कि हम तुम्हें क्यों चुने, हमने कहा यही तो बात है। तो मैंने विस्तार से बताया कि तुम बताओ कि मेरे अंदर ये है, और ये तभी आता है, मैं अपने बच्चों को वैसा ही बनाता हूँ। ये क्या? संसार से ऊपर, दुनिया से ऊपर, विशिष्ट, अति विशिष्ट, विशिष्टाति विशिष्ट, स्पेशल एमंग द स्पेशल्स। लाखों में एक, करोड़ों में एक, लाखों लोग बैठते हैं IAS PCS के एग्ज़ाम में, 9-10 लाख लोग निकलते कुछ 100 हैं, 500-600। ईश्वर कृपा से वही लाखों में एक मैं हूँ
जो निकला हूँ, और एक बार नहीं कि तुक्का लग गया, 4 बार निकला हूँ एक के बाद एक लगातार, फाइनली सिलेक्टेड। कुछ लोग निकलने को कहते हैं प्री में निकल गए, प्री में निकल गए कौन सा तीर मार लिया, मेंस में निकल गए, मेंस में निकल गए तो क्या कर लिया। तो बात का सारांश बेटा यही है, हर सफलता के लिए आपको कुछ अट्रैक्शंस त्यागने पड़ते हैं। लड़कों के सामने डिफरेंट टाइप से अट्रैक्शन आते हैं। लड़की अपने को ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लेती है क्योंकि वो पहले से ही पुरुष से रेस्ट्रिक्टेड रहती है, इसलिए वो ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर लेती है, जल्दी वो अट्रैक्शन में नहीं आती है, अपनी लाइफ में जल्दी किसी को नहीं लाती है। हमारे सुसंस्कृत घरों में बेटियों को या बहनों को बहुत नज़दीक नहीं लाते हैं, नॉर्मली हग भी नहीं करते हैं। हाँ, कम से कम हम लोगों के परिवारों में तो नहीं करते, बड़े हो जाते हैं बच्चे तो नॉर्मली हग भी नहीं करते हैं, पिता या भाई, या बहुत ही फॉर्मली हग करते हैं। तो पुरुष से वो प्रायः दूर होती है बचपन से, लेकिन एक बच्चा माँ से इतनी दूर नहीं होता है। तो बच्चे को एक जब स्त्री शरीर प्राप्त होता है देखने के लिए या अनुभव करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। ये है मूल बात। इसलिए लड़के बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और उनको ये लगता है कि उनकी अच्छा, इसलिए लड़के कई बार शर्मीले भी होते हैं बहुत से। तमाम बॉयज़, मुझे कभी कभी लगता है कि इतना हक्का बक्का क्यों है, इतना ये हकला क्यों रहा है। फिल्मों में तो खैर एक्टिंग होती है, लेकिन मैंने नॉर्मल लाइफ में देखा है कि जिस लड़की को प्यार कर रहा है उससे कह भी नहीं पा रहा है कि वो उसको लव करता है, प्रपोज नहीं कर पा रहा है। समस्या ये है कि उसने अगर स्त्री को देखा है तो माँ या बहन के रूप में देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। अब वो जब नई स्त्री को देख रहा है, नई लड़की को देख रहा है, नई स्त्री शरीर को देख रहा है या एक स्त्री के अस्तित्व को देख रहा है, तो नए रूप में स्वीकारने में उसको समय लगता है। एक लड़के ने मुझसे कहा कि मेरी उम्र का था, बोला मेरी शादी तय हो रही है, एमएससी में पढ़ता था मैं तब की बात है, शादी तय हो रही है लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा और मैं पिताजी से कैसे कहूं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। तो हमने कहा कह दो। बोले पिताजी तो मारपीट के बराबर कर देंगे, बहुत दबंग आदमी है, बहुत ज़्यादा सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने बताओ क्या हुआ। बोला कि उसकी शक्ल मेरी कज़न सिस्टर से मिलती जुलती है और उसे देखकर मेरी फीलिंग ही नहीं जागती है, प्रेम की फीलिंग या विवाह की फीलिंग जागती ही नहीं है क्योंकि उसकी शक्ल बहुत मिलती जुलती है। उसकी समस्या वाकई विचारणीय है, हंसी मजाक की नहीं है। अब मैं उसके परिवार से परिचित नहीं था, नहीं उसके घर के लोगों से कुछ कहता, बात आई गई हो गई, पर मुझे नहीं पता शादी हुई या नहीं हुई। लेकिन लड़कों के सामने ये समस्या ज़्यादा होती है, अक्सर ही होती। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। इन जनरल मैं लफंगों की बात नहीं कर रहा, गुंडों की बात नहीं कर रहा, विकेड बॉयज़ की बात नहीं कर रहा, अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये कई बार लड़कियों के सामने शर्मा जाते हैं, हेसिटेट कर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लोग बहुत सुसंस्कृत हैं और अपनी माता या बहनों के प्रति बहुत ही विनम्र और बहुत ही उनके प्रिय दुलारे हैं। तो ये जिस लड़की को भी देखते हैं तो एक बार इनके मन में ये बात ज़रूर आती है कि ये मेरी माता और बहन से किस प्रकार अलग है, और जब ये विचार आते हैं तो वो जल्दी से उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसका उपाय एक ही है, संसार में हर अस्तित्व अलग है, सभी स्त्रियों का अस्तित्व अलग है, उनके रिश्ते अलग हैं, उस रिश्ते में हमें स्वीकार करना चाहिए। माँ और बहन हैं, उन जैसी जो स्त्रियां हैं समकक्ष वो वैसी हैं, और जो अपरिचित हैं जिनमें विवाह संबंधों के लिए हमारा धर्म अनुमति देता है, हमारे संस्कार अनुमति देते हैं, जैसे कज़न सिस्टर से हमारे यहाँ शादी नहीं होती हिंदुओं में, तो ये अनुमति नहीं है, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर में तो ये भावना नहीं पैदा होती। कुछ दुष्ट निकल जाते हैं जो सीधे सीधे पता लगा मामा की लड़की के साथ भाग गए, चाचा की लड़की से प्रेम कर बैठे और भी सेक्स संबंध स्थापित कर बैठे, ये तो नरपशु हैं, इनकी तो बात ही अलग। जो संस्कार नहीं है जिसमें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मैं यही सिखाता हूँ
कि बेटे जीवन में सारी सफलताएं मिलेंगी अगर अट्रैक्शंस से कंट्रोल करना सीख लो। कौटिल्य ने सिखाया है राजपुरुष बनने के लिए, उस ज़माने में राजपुरुष कहते थे, आज कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। राजपुरुष जो थे वो क्लास 2 क्लास 1 अफसर होते थे, आज के जो पीसीएस और आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कहा है कौटिल्य ने कि इसके लिए धर्मोपधा परीक्षा, कामोपधा परीक्षा, अर्थोपधा परीक्षा, भयोपधा परीक्षा, 4 परीक्षाएं लेते थे। आप डर तो नहीं जाएंगे, एक परीक्षा। काम वासना से पीड़ित तो नहीं है, नहीं आपको कोई भी हनी ट्रैप में फंसा देगा, कोई भी स्त्री को भेज देगा, लड़की को भेज देगा, पटा लेगा आपको, ये पुरुषों के लिए बातें थी नेचुरली। भयोपधा, कामोपधा, अर्थोपधा, घूस देकर कोई काम करवा लेगा। धर्मोपधा, धर्मोपधा का मतलब है आप जो धर्म निभा रहे, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, आप जो कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं उन कर्तव्यों पर अडिग रहेंगे। यानी सीधी बात यह है कि आप काम के अट्रैक्शन में, भय के कारण या धन के अट्रैक्शन में नहीं पड़ेंगे। अगर नहीं पड़ेंगे तो ज़िंदगी तुम्हारे लिए है। ऊंची से ऊंची ज़िंदगी जियो, ज़िंदगी भर चैन करो, ऐश करो, मस्ती करो, सबके सर पे नाचो, देखें कौन रोकता है। और अगर इन सब पचड़ों में पड़े तो सारे लोग तुम्हारे सर पे नाचेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, सब कुछ करेंगे। ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलनी है। तनाव ही तनाव है। केवल अपने तनाव का कारण खोज लो। उस तनाव का 2 ही कारण है, कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्राइड। सेक्स यानी सिगमंड फ्राइड, धन यानी कार्ल मार्क्स। दोनों को मिला के कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट। उसके बड़े विचार ऐसे हैं। फ्रैंकफर्ट जब शुरू में पढ़ो विकीपीडिया समझ में नहीं आया क्या होता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट बड़े गहरे थॉट्स हैं जो कि धन के बारे में मार्क्सवादी विचारधाराओं को भी लेके चलते हैं और सेक्स के बारे में फ्राइडवादी विचारधाराओं को भी लेके चलते हैं। बड़ा गहरा चिंतन है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में धन और यौन, ये 2 चीज़ें बड़े आनंद की प्रतीत होती हैं लेकिन बड़े पतन की चीज़ें हैं। संभल के इस्तेमाल करो। डेंजर, 440 वोल्ट खतरा, सावधान।